हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी आने वाली है, आई होप आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं एनटीपीसी रेलवे की तरफ जो वैकेंसी निकाली जाती है उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे मैंने इसको क्वालिफाई किया था, कैसे सीबीटी होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिनसे पढ़ के आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे मैंने तैयारी करी थी, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जो भी एस्पिरेंट्स 12th पास हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने कर रखा है, तो उनके लिए रेलवे में भी अलग अलग वैकेंसी आएंगी, जैसे कि आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल की भी पोस्ट आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। और आरआरबी की, एनटीपीसी भी आएगी, टीटीई की भी आएंगी। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे क्या क्या डिटेल्स है। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी अपडेट दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन का अपडेट है तो मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो आपको पता चल जाए। वीडियो में मैं पूरी डिटेल बताऊंगी कि यहाँ पर जो भी 12th पास है उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी होती है रेलवे की। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में यहाँ पर आपके जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क का, सीनियर टाइम कीपर का, अकाउंट्स क्लर्क का, अलग अलग पोस्ट होती हैं। ट्रेन क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का, फिर कॉमर्शियल अप्रेंटिस का और स्टेशन मास्टर। बहुत सारी अलग अलग जो एनटीपीसी होता है इसके द्वारा बहुत सारे अलग अलग पोस्ट निकाले जाते हैं। और यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए ग्रुप डी, ग्रुप सी, अलग अलग वैकेंसीज आती हैं रेलवे में, जिनमें सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर मेनली मैं बात करूंगी कि एनटीपीसी में आप कैसे एग्जाम देकर अपना सिलेक्शन ले सकती हो, क्योंकि यहाँ पर ये एनटीपीसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो, अगर अंडर ग्रेजुएट है तो उसकी एज लिमिट 18 से 30 होनी चाहिए। और अगर जस्ट लाइक ग्रेजुएशन है तो किसी किसी को छूट भी मिलती है, तो उसके हिसाब से आप अपना कैटेगरी वाइज आप लोग को रिलैक्सेशन में भी मिलता है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी। तो ये यहाँ पर जैसे कि ओबीसी वालों को 3 इयर्स का और एससी एसटी वालों को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक अपडेट देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप एनटीपीसी के द्वारा हर जोन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अलग अलग जोन जो होते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर इसका जो पेपर होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला आपका सीबीटी होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका होता है। इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए, मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। तो आपका यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स, इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं। बाकी यहाँ पे जीएस 40 मार्क्स की आती है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि जीएस में जितना भी पढ़ लो वो कम होता है, क्योंकि क्वेश्चंस उसका वास्ट सिलेबस है और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे तो ये कोई श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन इसके लिए आप सबसे बेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आप अपनी प्रैक्टिस करना। पीवाईक्यू बेस्ड के लिए आप पिनाकल की बुक ले सकते हो। मैं आपको बुक्स भी दिखाऊंगी अभी इस वीडियो में, तो आप पूरा डिटेल वीडियो देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि जीएस, मैथ्स और रीजनिंग में सबसे पहले आप अपना मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर लो। इसकी वैकेंसी जब आएगी। लेकिन ये है कि जैसे कि अलग अलग सेक्टर्स की वैकेंसीज आ रही है, तो रेलवे के भी आने के चांसेस हैं। एंड आई होप आप जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को यही चीज बोलूंगी कि आप मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी जीएस में करंट का पोर्शन और बाकी इसको अच्छे से कैसे क्या क्या कौन कौन से टीचर्स का फ्री कंटेंट और टेलीग्राम चैनल पे फ्री कंटेंट कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, आपको ये सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैथ्स की आप कौन सी बुक ले सकते हो, रीजनिंग की कौन सी बुक ले सकते हो और बाकी जीएस की भी कौन सी बुक ले सकते हो। जीएस के लिए सबसे पहले जैसे कि ये एक लूसेंट बुक आती है, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। आप इसको ले सकते हो, इससे कवर कर सकते हो। इसमें टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर वाइज आप हर चीज डिटेल पढ़ सकते हो। और इसके जैसे कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर जीएस से लगाना चाहते हो तो ये पिनाकल की बुक सबसे अच्छी होती है। यहाँ पे आपका सेक्शन वाइज एसएससी, सीजीएल का, सीपीओ का, एमटीएस का सारे दिए होते हैं। प्लस ऐसे ही रेलवे का एक यूनिक पिनाकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट आता है। आप चाहो तो वो ले लो, या फिर किरण पब्लिकेशन का आता है वो भी ले सकते हो। ये सबसे बेस्ट होते हैं। और आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी। आप ये स्पीडी बुक लेकर अपना करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ से अपना करंट अफेयर्स पूरा प्रैक्टिस करके अपना पूरा तैयार कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप एग्जाम की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, सबसे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, उसके पैटर्न को देखकर उसी पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, टॉपिक्स को पढ़ना और फिर मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट देकर अपना इंप्रूवमेंट करना, अपनी मिस्टेक्स को इंप्रूव करके उसका एनालिसिस करना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको स्कोर बूस्ट करने में हेल्प
करेगा। बाकी फिर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आप पिनाकल की ही आप रीजनिंग की बुक भी ले सकते हो। ये भी बुक बहुत अच्छी है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं एसएससी के, बाकी और भी अलग अलग दिए होते हैं। तो ये पिनाकल्स की बुक बहुत अच्छी होती है, इसमें वास्ट मतलब आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो। बाकी किरण की आपकी ये मैथ्स की बुक आती है, मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट होती है। आप चाहो तो ये बुक ले सकते हो किरण पब्लिकेशन की, या फिर आप राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स की आती है बुक, अब वो भी ले सकते हो। ये बुक्स मैं इसलिए आपसे बता रही हूँ क्योंकि ये बुक्स बहुत अच्छी है। बाकी अगर आपके पास कोई बुक है ऑलरेडी तो आपको न्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस आप उसी बुक को बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर स्टडी विद कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इफ यू वांट अ सिलेक्शन यू हैव टू स्टडी विद कंसिस्टेंसी। यहाँ पर बाकी और भी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कैसे क्या क्या चीजें, बट ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी अपना सिलेक्शन लेने में। अगर आपके पास जो भी बुक है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैथ्स के लिए आप गगन प्रताप सर, राकेश यादव सर, अंकित सर में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आदित्य रंजन सर की वीडियोस देख सकते हो। ये सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपको अलग अलग रेलवे और अलग अलग जो सेक्टर्स की, एसएससी की, आरपीएफ की अलग अलग वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देते हैं और उनको उस हिसाब से पढ़ाते भी हैं। जीएस के लिए आप नवीन सर को फॉलो कर सकते हो। जीएस के और भी टीचर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि कौन कौन से टीचर्स है जो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। एसएससी क्रैकर्स करके एक चैनल है, वो भी आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराते। बाकी यहाँ पर गुरुजी करके एक चैनल है, वो भी गुरुजी वर्ड, उनको भी आप पढ़ सकते हो, उनके भी अच्छे हैं बहुत सारे कोर्सेज। बाकी यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगी कि आप अंकित भाटी सर रोजगार विद अंकित में अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। बाकी आशुतोष सर जो अड्डा 24/7 में पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके 10 मिनट शो देख देख के भी आप अपना जीएस कवर कर सकते हो। लेकिन मेनली अभी अगर आपको एनटीपीसी के थ्रू सिलेक्शन लेना है तो आप सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग, जीएस कवर कर लो, क्योंकि मैथ्स तो मेनली होता है कि इसमें हम लोग को प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट रीजनिंग तो मोस्टली सभी लोग कर लेते हैं। बट रीजनिंग में आपको जो टॉपिक्स डिफिकल्ट है या जिसमें टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में, आपको उन पे फोकस करना है। तो ये चीज करते हैं ना तो फिर उससे इंप्रूवमेंट होता है स्कोर में, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स, जीएस और रीजनिंग आएगी। तो जीएस 40 मार्क्स की आएगी। अगर जीएस आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, आप वो पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर अभी मैथ्स का जैसे सीआई है, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इस तरीके से आपको डिटेल वीडियो मैं टॉपिक वाइज प्रोवाइड करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे। बाकी यहाँ पर मैं यही बोलूंगी जिस तरीके से मैंने किया था कि सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग कवर कर लेना और फिर आप जीएस पढ़ते रहना। लेकिन जीएस में अभी थोड़ा थोड़ा करके फोकस करो, अपने नोट्स बना लो खुद के। आप टीचर्स की वीडियोस देख रहे हो वो सफिशिएंट नहीं, आपको खुद के नोट्स अभी से प्रिपेयर करने होंगे। बाकी मैथ्स, रीजनिंग में आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाकर अपना प्रैक्टिस करो। बाकी जीएस में है जैसे स्टैटिक जीके है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, टॉपिक वाइज आप उसको प्रिपेयर करते रहो। बाकी खुद के नोट्स बनाकर आप अपना अच्छे से पढ़ सकते हो, जब मन चाहोगे तो उसको अच्छे से इजीली रिवीजन कर सकते हो। बाकी और भी डिटेल्स वीडियो के लिए और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं और भी अलग अलग वैकेंसीज की अपडेट्स आपको देती रहूंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई कमेंट, अगर आपको कोई कमेंट में कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। इसका जो CBT 1 होगा इसमें आपके 90 मिनट्स मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन जो इसका CBT 2 होगा इसमें आपके 120 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट्स ही मिलते हैं आपको यहाँ पर। लेकिन उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग 200 मार्क्स की होगी। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो CBT होगा उसमें क्वेश्चंस तो 120 होंगे, लेकिन यहाँ पर CBT 2 200 मार्क्स का होगा, CBT 1 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। बाकी मैं और भी डिटेल्स आपको चैनल में प्रोवाइड करूंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।